चलिए, हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन में एक डोजी बनता है जहाँ से ट्रेंड का रिजम्पशन होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझा था कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद डोजी के और फॉर्मेशंस को हमको ट्रेड करना सीखना है। उसके एक आइडेंटिफिकेशन का पार्ट और रह गया है जिसको आज के सेशन में हम लोग अभी सीखेंगे। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एंट्री एग्जिट किए जाएंगे। ठीक है, आज के सेशन में जितना समय रहेगा उसके अनुसार हम लोग तय करेंगे कि कहाँ तक इस सेशन को हम लोग ले जा पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एंट्री एग्जिट बहुत महत्वपूर्ण है कि आइडेंटिफिकेशन, पहचान के बाद दूसरा जो स्टेप आता है कि आपकी खरीदारी किस स्तर पर होगी और कैसे आप अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। उन दोनों पॉइंट्स पर हमको नज़र रखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड कैंडल का जो कल के सेशन में हम लोगों ने फॉर्मेशन सीखा उसको एक बार दोहराते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो कल हम लोगों ने सीखा कि कहीं भी जब किसी कैंडल के फॉर्मेशन में एक बॉडी साइज कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है और जब उस कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद एक नए बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, तो जब प्राइस अब दोबारा लौट कर इस रेंज में आएगा तो इस डोजी के हाई और इस डोजी के लो को हम ब्लॉक ऑर्डर की रेंज बोल रहे हैं। ठीक है, इस डोजी के हाई और इस डोजी को लो को क्योंकि हम ब्लॉक ऑर्डर की रेंज बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइस में एक पॉज था। पॉज का मतलब क्या हुआ सर? रुकावट, ठहराव। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हुई सप्लाई से, जिस कारण से प्राइस ने मोमेंटम की शुरुआत की और यहाँ पे जाके क्लोज किया। नेक्स्ट कैंडल में डिमांड सप्लाई दोबारा इक्वल हुई और फिर से थर्ड कैंडल में डिमांड ज़्यादा हुई सप्लाई से और प्राइस ने जाकर फिर हायर साइड क्लोज किया। तो डिमांड हायर देन सप्लाई, डिमांड हायर देन सप्लाई और यहाँ पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो जहाँ पर प्राइस में डिमांड सप्लाई बराबर हुई उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचे, डिमांड दोबारा से ज़्यादा हुई। अगर यहाँ से प्राइस में कन्वर्जन आना होता तो यहाँ पर सप्लायर एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते थे और प्राइस को दोबारा नीचे ला सकते थे। ये जो कैंडल हायर साइड क्लोज किया है इसको दोबारा नीचे की तरफ क्लोज कराते, वो भी एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता। तो यहाँ पर पता लगता है कि सिर्फ पहली खरीदारी के बाद एक दूसरी खरीदारी जो की गई यहाँ पर सेलर्स के साथ फाइट के द्वारा, तो दोबारा से जब डिमांड हायर हुई तो वो रेंज ये डोजी था क्योंकि इसका ओपन और क्लोज नियर अबाउट था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो ना तो प्राइस चल के गया ना गिर के आया। तो प्राइस में कोई अप या डाउन मोमेंटम तभी नहीं आता है जब बायर और सेलर की संख्या लगभग बराबर हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, इस तरीके की खरीदारी को हमको यहाँ पर ये हाई ब्रेक होने पर भी खरीदा जा सकता है और जब प्राइस मोमेंटम करके लौट कर आएगा तो हमको पता है कि पिछली बार यहाँ पर बायर सेलर का एक फाइट चला था और इस फाइट में पहले से बायर्स अपनी खरीदारी में लीड ले चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने दोबारा खरीदारी की हायर प्राइस पर। देखिए ये प्राइस इसीलिए स्ट्रांग है क्योंकि बायर्स का बेस बाइंग प्राइस ये है, बॉटम ये है, लेकिन उनका सेकंड बाइंग प्राइस बॉटम से बहुत पास है। तो उन्होंने अपने प्राइस में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट एरियाज क्रिएट किए हुए हैं, इस वजह से ये प्राइस इतना स्ट्रांग दिखता है आपको। अब ये प्राइस यहाँ पर जब भी रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ से एक मोमेंटम आपके लिए रहने ही वाला है जहाँ से आपको मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। अब कौन से टाइम फ्रेम पर हम इसको आइडेंटिफाई करें और कौन से टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड करें, तो इसके लिए हम लोग क्या अपनाते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है, अच्छा इस प्राइस एक्शन को तो आपको ध्यान हो गया। अब इसके साथ एक कैंडल और बनता है जो इससे भी पावरफुल इनसाइड कैंडल होता है। वहां पर पहली कैंडल में बायर्स लीड नहीं ले पाते, पहली कैंडल सप्लायर का कैंडल होगा। सप्लाई के कैंडल का मतलब हुआ कि यहां पर अगर पहले कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से किया जाए और इस कैंडल का ये एक सप्लायर का कैंडल है, ये इसका ओपन और ये इसका क्लोज। ठीक है, ओपन प्राइस ये और क्लोज प्राइस ये, तो प्राइस गिरते हुए नीचे आ रहा था, लगातार डाउनफॉल। ठीक है, अब ये डाउनफॉल के प्राइस में जब प्राइस यहां पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करेगा तो इस डोजी कैंडल के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट कैंडल किस तरीके से मोमेंटम करेगा, इस तरीके से एक बॉडी साइज ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। बात क्लियर हो रही है? जब इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो ये इनसाइड कैंडल पिछले प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा पावरफुल है।
अब ये जो इनसाइड कैंडल है ना, ये प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, इसमें इस कैंडल का बॉडी पार्ट से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता, इस कैंडल के बॉडी पार्ट से इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये कैंडल एक बाइंग कोर दर्शा रहा है जो कि सेलर के अगेंस्ट में है। ये देखिए, प्रीवियस जो हम लोगों ने प्राइस को सीखा वो इस तरीके का फॉर्मेशन है, ठीक है, वो इस तरीके का फॉर्मेशन है। यहां पर एक डोजी बना, फिर यहां पर इसको तोड़ते हुए एक नया कैंडल। अब इन दोनों में जो एक मेजर डिफरेंस है दोनों डोजी कैंडल के ही प्राइस, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है ना, वो पता है क्या है? वो है कि इस कैंडल दोनों में जो बेहतर, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ट्रेड प्लान ज़्यादा बेहतर होगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो आप बोलेंगे ये पहला जो ट्रेड प्लान है, ये वाला रेड कैंडल का फॉर्मेशन, फिर एक डोजी और फिर उसके बाद एक बॉडी साइज ग्रीन कैंडल। यहां पर कभी भी, बहुत ध्यान से सुनिए, यहां पर कभी भी कॉन्जिक्यूटिव 2 डोजी कैंडल हो जाए तो नहीं, 3 हो जाए तो नहीं, हमको क्या चाहिए? एग्रेसिव बायर। कल हम लोगों ने इस पॉइंट को समझा था कि एग्रेसिव बायर को कैसे पहचानते हैं, बताइए। एग्रेसिव बायर को पहचानने का मतलब है प्राइस का कंसोलिडेशन का पीरियड जितना छोटा होगा, प्राइस का मोमेंटम उतना शार्प होगा, वो ब्लॉक ऑर्डर का रेंज उतना इंपैक्टफुल होगा। इसीलिए सिर्फ मात्र एक डोजी कैंडल इनसाइड बनने दे रहे हैं, दूसरे कैंडल के लिए नहीं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। एक्यूमुलेशन पीरियड बड़ा हो गया तो बायर जो है वो काल्मनेस के साथ खरीदारी कर रहा है। जब प्राइस लौट कर प्राइस दोबारा इस रेंज को टच करेगा ना, तो पता नहीं वो दोबारा खरीदारी बहुत तेजी से करेंगे भी या नहीं करेंगे। लेकिन हमको चाहिए सपोर्ट के पास प्राइस जब भी आए तो वहां से एक मोमेंटम चाहिए, तो ब्लॉक ऑर्डर का रेंज बहुत एग्रेसिव होना चाहिए। और इन दोनों में जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव रेंज है वो इस कैंडल का है। क्यों? यहां पे बायर्स पहले से डोमिनेट कर रहे थे, तो उनके लिए खरीदारी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। सेलर्स तो सामने से सेल कर ही नहीं रहे हैं। आपने पहली खरीदारी की, सेलर्स ने यहां पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी बेची, उसके बराबर आपने क्वांटिटी को इक्वल किया, डिमांड फिर ज्यादा हो गई, आप आगे निकल गए। लेकिन इस फॉर्मेशन में सेलर पहले अग्रेसिव है, उसने एक बड़ी बिकवाली की है। आप एक बात बताइए, अभी 100 रुपए पर कोई शेयर ट्रेड कर रहा है और मैं आपसे बोलूं कि इसकी खरीदारी होगी वो 95 रुपए पर होगी, लेकिन प्राइस क्या करता है, एक ही कैंडल में, आधे घंटे की कैंडल में ही 95 के प्राइस को टच कर देता है। इसका मतलब क्या है? प्राइस बहुत तेजी से एग्रेसिवली डाउनसाइड मूव कर रहा है। तो इस बिकवाल के प्राइस को देखकर, बिहेवियर को देखकर आप क्या समझेंगे कि अभी यहां पर बाइंग रहने देते हैं, प्राइस को और लगता है थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा तब हम खरीदेंगे। तो एक सेलर के सामने अपनी पोजीशंस को खड़ा करना आसान बात नहीं होती। पहले से खरीदार खरीद रहे हैं तो उस बहती गंगा में आप उस साथ चल सकते हैं, उस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। लेकिन पहले से अगर सेलर एग्रेसिव बिहेवियर में है और उसके सामने वहां पर जाकर अगर आप बाइंग को प्लान करेंगे, वो आपके लिए एक बड़ा टास्क है सर। तो एक इंस्टीट्यूशन जो सामने इंस्टीट्यूशन सेलर को देख के डरा नहीं और उसकी बड़ी सेलिंग क्वांटिटी को देखकर भी नहीं डरा, तो पहले जितनी ये बिकवाली आई उसको यहां पर सबसे पहले यहां पर क्या है, यहां पर सप्लाई इज हायर देन डिमांड। सप्लाई, बिकवाली बहुत एग्रेसिव हुई, उसके बाद इस बिकवाली से प्राइस को कन्वर्ट किया गया सप्लाई और डिमांड को ज़्यादा किया गया कि सप्लाई जितनी आ रही थी उसके बराबर डिमांड दी गई, तो प्राइस को रोका गया। फिर अगली ही कैंडल में डिमांड को इतना हायर कर दिया गया कि सप्लाई से कम रह गए, सप्लाई से ज़्यादा हो गए खरीदार, जितने बेचने वाले थे उनसे ज़्यादा संख्या हो गई खरीदारों की। अब ये बायर एक अच्छा बायर है, एक एग्रेसिव बायर। तो ये जो प्राइस का एक्शन है इसी को हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन, और ये ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। अब इसको कैसे पहचानते हैं जरा समझ के देखिए। बहुत सारी कैंडल्स के फॉर्मेशंस में इस तरीके के प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो गिरावट, बहुत ध्यान से देखिए, रेड कैंडल का फॉर्मेशन, रेड कैंडल का फॉर्मेशन, रेड कैंडल का फॉर्मेशन, और इस कैंडल के बाद ये एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन। हाई लो मार्क कर लीजिए इसके, ठीक है। कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। हाई लो इसके मार्क कर लीजिए, इस कैंडल से कोई मतलब है नहीं, इस लाइन से, ट्रेंड लाइन से कोई मतलब नहीं। और ये हमने मार्किंग किस टाइम फ्रेम पे की है वही मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइस में हमको जिस प्रक्रिया को फॉलो करना है वो है टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि हम बड़े खरीदार को छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड करेंगे। कैसे इसको समझना है बहुत ध्यान से सुनिए। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब है, अगर देखिए पहले एक बिकवाली आई, बिकवाली के बाद प्राइस में एक डोजी कैंडल बना, एक महीने लगातार बिकवाली चलती रही, फिर एक महीने तक डिमांड सप्लाई लगातार एक जगह पर रुकी रही, फिर एक बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन का, और एक महीने तक लगातार खरीदारी चली। इसका मतलब है इस रेंज के जो खरीदार हैं उन्होंने इस इनसाइड कैंडल में मंथली टाइम फ्रेम के ये खरीदार हैं, महीने के खरीदार।
अब सोचिए, महीने के खरीदारों के पास प्राइस कभी भी आवरली या डेली टाइम फ्रेम में आकर टच भी करेगा तो वहां से मोमेंटम इंपैक्टफुल आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि एक महीने के खरीदारों के ब्लॉक ऑर्डर का रेंज है, तो कितने ऑर्डर्स उनके पेंडिंग पड़े होंगे उस रेंज में, सोच कर देखिए एक बार आप, कितने ही ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे। तो उस जगह पर जब प्राइस लौट कर आएगा तो वहां पर आपको अपनी बाइंग को एग्जीक्यूट करना है और मोमेंटम को राइड करना है, ठीक है? फिर वहां से मोमेंटम को आपको राइड करना है इस तरीके से। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बताइए, इस तरीके से सबसे पहले मार्किंग की, एक इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन की, और फिर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चले गए डेली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम पे जाके क्या देखना है, कोई भी बाइंग का सेटअप जब प्राइस अपने प्रीवियस मोमेंटम के पास पहुंचे, जहां से पिछला मोमेंटम आया था उसी इनसाइड कैंडल के पास, तो वहां से आपको कोई भी बाइंग की अप्रोच देखनी है। अब वो कोई भी हो सकती है। एक तो सबसे सिंपल जो आपको पता है, लोअर लोस के फॉर्मेशन से जब प्राइस टर्न होकर हायर हाइस की तरफ बढ़े, ठीक है, ये पहला तरीका है, हायर हाइस की तरफ बढ़े। दूसरा, लोअर लोस के फॉर्मेशन से प्राइस आए और कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पर बॉटम के पास पॉजिटिव कंसोलिडेशन करे, ट्रैप करे, फिर आगे निकल जाए, ठीक है। बॉटम के पास प्राइस आए, एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करे, उसके हाई ब्रेक करके स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करने लगे। तीसरा, इस तरीके से जितने बॉटम के पास इंगल्फिंग का आप यूज कर सकते हैं, किसी तरीके से भी की गई खरीदारी वहां पर आपको एक प्राइस में एक बड़े मोमेंटम के लिए एंट्री देगी। वो पहला लिया गया एसएल स्विंग लो का होगा और आपका टारगेट जहां से प्राइस ने डाउनवर्ड्स मोमेंटम की शुरुआत की वहीं पर है। जैसे अब प्राइस यहां पर पहले मोमेंटम में चल के गया, यहां से ब्रेकआउट करके, यही इनसाइड कैंडल का टाइम था। प्राइस ने फिर इसको आकर रिटेस्ट किया। यहां पर जब रिटेस्ट हो रहा है तो एक 50% से ज्यादा गैप अप का सेटअप होता है सर। बॉटम के पास जब भी प्राइस अपने सपोर्ट एरिया के पास आएगा तो नेक्स्ट सेशन 50% से अबव गैप अप करेगा। कि पिछले सेशन में अगर 10 रुपए की खरीद बिकवाली हुई है तो अगले सेशन में प्राइस 5 रुपए या 6 रुपए ऊपर गैप अप करके ओपन होगा, तो उसको एक अच्छा बाइंग प्रोसेस बोलते हैं। और प्राइस ये 10 रुपए के आसपास ही अगले दिन पूरा रिकवरी कर लेता है। तो दो कैंडल का, अगर आप दो सेशन का एक कैंडल देखेंगे तो पूरी तरीके से एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा। अगर अलग अलग एक डेली टाइम फ्रेम का एक एक कैंडल देखेंगे तो पहला कैंडल आपको इस तरीके से रेड दिखेगा और अगला कैंडल इस तरीके से ग्रीन दिखेगा, जो कि इस बॉडी के अबव साइड से शुरू हुआ होगा। देखिए यहां पर ये बना हुआ है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके के फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, इस इनसाइड कैंडल, ये जो कैंडल है इसके अपर विक के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है और ये लास्ट स्विंग हाई है। तो आपकी खरीदारी यहां करेंगे तो ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस है, अगर यहां पर एग्रेसिव एंट्री करेंगे तो ये स्विंग लो का एसएल। दोनों जगह अगर आप एग्रेसिव बायर हैं तो यहां पर एंट्री कीजिए, डिफेंसिव बायर हैं तो यहां एंट्री कीजिए। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे एंट्री करेंगे। देखिए डोजी इनसाइड कैंडल के बहुत सारे ट्रेड प्लान है, जिसमें से एक सबसे बेसिक ट्रेड प्लान मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि इस तरीके से की गई खरीदारी बहुत आपके लिए इंपैक्टफुल होती है। और आप पहले देखिए बैक टेस्ट करने से क्या होगा, बैक टेस्ट तो मैं आपको आरआईएल रिलायंस का भी दिखा रहा हूं, आप बोलेंगे मैं आपको और भी दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन लाइव मार्केट में बैक टेस्ट नहीं, लाइव मार्केट में जाकर पोजीशन को ट्रेड्स कीजिए, अपने इक्विटी की बाइंग को प्लान कीजिए, अपना पोजीशन साइजिंग मेंटेन कीजिए और वहां पर जो आपके परिणाम आते हैं उससे निर्णय कीजिए कि चीजें कितने बेहतरीन तरीके से प्राइस में काम करती हैं चार्ट्स में। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ट्रेड कर रहे हैं, मैं ट्रेड कर रहा हूं। इंडिया में लाखों ट्रेडर ऐसा है जो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को, डोजी को ट्रेड करता है बड़े टाइम से, बस है क्या, पेशेंस है। अब जो ऑप्शन बायर है ना, उसके लिए तकलीफ क्या है, उसको इंट्राडे में मोमेंटम चाहिए। यहां पर मंथली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, डेली टाइम फ्रेम पर बाइंग करेंगे। अब जो जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, जिसको बाजार देखने का समय नहीं, जो कहते हैं मेरा साइकोलॉजी गड़बड़ रहता है, अरे सर आप इसमें आपको क्लोज मार्केट में ही पहले से एनालाइज करना है कि कहां पर आपकी एंट्री होगी। पहले से बंद मार्केट में पहले से आपको इनसाइड कैंडल का मंथली टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफिकेशन करना होगा, फिर जाकर आपको खरीदारी अपनी प्लान करनी होगी। फिर जब वहां पर ब्रेकआउट या इस तरीके का कोई सिनेरियो होगा, उस हाई के बाद आपको डेली टाइम फ्रेम की एंट्री होगी। तो आपको कहां टाइम देना है बाजार में, लाइव मार्केट में तो आपको बहुत कम समय देना है और इक्विटी का काम करना है सर। अब कई लोग बोलते हैं इक्विटी में मेरे पास कैपिटल ही 2 लाख है तो 2 लाख से मैं कितना ही कमा लूंगा स्विंग ट्रेडिंग में। अरे सर डिस्क्रिप्शन में आपके पास मोतीलाल के डीमेट का लिंक है, वहां पर आपको 5x तक मार्जिन मिलता है होल्डिंग के लिए, ले जाइए, कितना खरीदेगा आप। ऑप्शन बाइंग से तो बहुत बेहतर है ना, आप ये 2 लाख ऑप्शन बाइंग कीजिएगा, कैपिटल को जीरो कर लेते हैं आप लोग। ऑप्शन बाइंग करते ही जाने क्यों है सर, समझ ही नहीं आता ऑप्शन बाइंग में आप लोगों को क्या मिलता है। 2 दिन पैसा कमा के जब 28 दिन गंवाना है, 22 सेशन होते हैं महीने के, और 2 दिन आपको प्रॉफिट देगा, 20 दिन आपको घाटा देगा, आपका कैपिटल वाइप आउट होना ही होना है। और ये आप लोगों को भी पता है, फिर भी आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। ना तो हेजिंग की तरफ बढ़ना है, ना सेलिंग की तरफ बढ़ना है सर, ठीक है, ना तो इक्विटी पे फोकस करना है। जहां पैसा बन रहा है वहां किसी को फोकस नहीं करना है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। लोगों को चाहिए इंट्राडे में डबल होना, ट्रिपल होना,
संभव नहीं है ना सर। आप बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे बाजार को तो बेहतर तरीके से चीज़ें काम करेंगी, और आप अगर गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर आपके फेवर में कुछ नहीं। ठीक है, अब यहां पर आपका ये अगर एंट्री बनता है तो ये आपका स्विंग लो का एसएल है, और ये आपका टारगेट मैंने क्या कहा, जहां से प्राइस ने मोमेंटम डाउनसाइड शुरू किया था। हालांकि प्राइस उससे ज़्यादा चलता है, लेकिन एक इनिशियल टारगेट के लिए हमारा एसएल एरिया बहुत छोटा होता है और हमारे टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और मंथली टाइम फ्रेम के बायर हैं सर, यकीन मानिए जब तक आपको टारगेट दे नहीं देते हैं तब तक वो प्राइस में कोई भी एक भी एग्जिट नहीं करते। ठीक है, सिंपल प्राइस है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए कल हम लोग विप्रो के प्राइस को भी देख रहे थे, वहां भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, सिर्फ महीने के खरीदार को ढूंढना है और डेली टाइम फ्रेम या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डेली के टाइम फ्रेम पे ही नहीं, आवरली 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी आप अपने ऑर्डर एग्जीक्यूशन आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, आइए ये प्राइस यहाँ पर आ रहा है और देखिए इस तरीके के कैंडल फॉर्मेशन, एक यहाँ पर इनसाइड कैंडल और ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इनसाइड कैंडल, तो ये इसका कोई हमारे लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट रह गया। हाँ, खरीदारी अच्छी है क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक होकर मोमेंटम हुआ है, बाइंग अच्छी, लेकिन बाइंग के अलावा जो सबसे अच्छी बाइंग है वो कहाँ पर है, इस रेंज पे है। देखिए इस रेंज पर सबसे बेहतर बाइंग है, क्यों, एक बॉडी साइज कैंडल ग्रीन इनसाइड कैंडल, फिर उस कैंडल के हाई ब्रेक होकर नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर ये कैंडल भी इस हाई के अंदर क्लोज कर जाता तो ये हमारे लिए वैलिड सेटअप नहीं था। ठीक है, इस कैंडल के अबव का ये क्लोज, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल के अबव जो एक लिक्विडिटी जोन है उसको उसने ग्रैब किया, वहां पे जाके क्लोज किया है प्रॉपर्ली, वो क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर इस रेंज के ऊपर कोई सोलर होता तो ये क्लोज नहीं करने देता, इसको पुश करता और नीचे क्लोज कराता। ठीक है, तो ये एग्रेसिव बायर हैं जिन्होंने इस कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो 3 कैंडल कैसे, एक बॉडी साइज कैंडल, एक डोजी, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस हाई को ब्रेक करके क्लोज करता है। ये हमारे लिए क्या हो गया, एक प्राइस जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अब क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर जाना है। डेली टाइम फ्रेम पर जाकर आइडेंटिफाई किया क्या प्राइस पहली बार कब इस प्राइस को टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या बनते हुए आपको दिखता है, डब्ल्यू फॉर्मेशन। प्राइस ने मोमेंटम के गिरावट की शुरुआत कहाँ से की, यहाँ से प्राइस आया, पहली बार इसको टच किया, गया, दोबारा टच करने आया, इस लो के नीचे से स्टॉप लॉस हंटिंग किया। अब यहाँ पर आपकी एंट्री होती है, ये आपका स्टॉप लॉस एरिया है, ये आपका टारगेट है। सिंपल, जितना आसानी से आप इसमें एंट्री एग्जिट करेंगे, और सबसे बेहतर चीज़ क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना सर। इक्विटी में अगर आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर लिया, और इक्विटी में बड़ी आसानी से होता है, कोई आपको थीटा तो देना नहीं है, टाइम की वैल्यू तो पे करनी नहीं है सर, बहुत आसानी से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप अपना प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री अब बताइए 360-70 आप खरीदेंगे, 360 के बाद आपका एसएल 320 पॉइंट मान लेता हूँ मैं, 20 पॉइंट के बाद जब 370 से प्राइस मोमेंटम करता है, हाई क्या लगाता है 406 के। ठीक है, 40-45 रुपये आपको देके जाता है। ठीक है, इस तरीके के ट्रेड्स आपको प्लान करने हैं। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब और ट्रेड प्लान इनसाइड डोजी के और जितने भी ट्रेड प्लान हैं उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 25 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप इनसाइड कैंडल की मार्किंग करना सीख लेंगे तब आपको समझ आएगा कि प्राइस कितना वर्थ इट है ट्रेड करना इनसाइड कैंडल के बिहाफ पर। सिर्फ मार्किंग करना सीख लीजिए। देखिए जैसे पहली मार्किंग अगर मैं आपको बताऊं तो इस कैंडल की करनी है, ये कैंडल है, ये इसकी मार्किंग। अब ये क्या है सर बताइए, डाउन डोजी और इसके हाई ब्रेक, और ये कैंडल बना कहाँ पर है, ये कैंडल बनता है एक सपोर्ट एरिया के पास। इसका मतलब है अब ये सपोर्ट बहुत अच्छे से काम करेगा क्योंकि यहाँ पर एक नई ब्लॉक ऑर्डर रेंज बन गई। पिछली बार भी खरीदारी यहीं से आ रही थी, इस बार भी यहाँ पर पिछली बार से ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग दिखती। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस कैंडल के हाई लो मार्क कर लेने। अब 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके जैसे ही प्राइस को ट्रिगर करता है यहाँ पर एसएल डाल के लॉन्ग कर देना है। अब इसको हम लोग कल सीखेंगे कि 25 मिनट के टाइम फ्रेम को, अच्छा कई लोगों को 25 मिनट के टाइम फ्रेम के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो 25 मिनट के टाइम फ्रेम का विकल्प ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आपको मिलेगा धन के डीमेट में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 25 मिनट 2 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है धन के डीमेट का, उससे जब आप अपना डीमेट ओपन करेंगे तो इट्स सेकंड्स और मिनट्स और इस तरीके से 75 मिनट 45 मिनट 25 मिनट के बहुत अच्छे से टाइम फ्रेम को हम लोग ट्रेड कर लेते हैं। तो अगर आप ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओपन कर सकते हैं और हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।